अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने का मकाम क्या है? इनके पढ़ने की जगह और मौक़े कौन सी हैं? ये पढ़ना लाजमी और ज़रूरी है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब? और अगर कोई बंदा नमाज में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सिरे से पढ़े ही नहीं तो इसका हुक्म क्या है? ये और इसके साथ दीगर मसाइल जिन्हें जानकर इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, दो चीज़ें हैं, एक तअव्वुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और दूसरा तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात करते हैं औज़ु बिल्लाह की। कोई भी नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, वाजिब नमाज हो, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या नफिल नमाज हो, कोई भी नमाज, उसकी पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद और सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसके अलावा औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, बाकी रकातों में सिर्फ ये पहली रकात के अंदर पढ़ना है। हाँ, एक और मौका उलमा ने लिखा है अफजलियत का कि जब बंदा सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहा हो 4 रकात या वो नफिल नमाज पढ़ रहा हो 4 रकात एक सलाम के साथ, तो ऐसी सूरत में जब वो तीसरी रकात में खड़ा होगा तो अफजल ये है कि वो सना भी पढ़े और अफजल ये है कि सना के बाद वो तअव्वुज़ भी पढ़े। इसके अलावा तअव्वुज़ पूरी नमाज में कहीं भी नहीं पढ़ना। रही बात बिस्मिल्लाह की, तो बिस्मिल्लाह जो है इसके भी 3 मौक़े हैं। पहला ये कि तकबीर तहरीमा के बाद पहली रकात में सना के बाद जब आप तअव्वुज़ पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। एक दूसरा ये कि हर रकात में जब आप खड़े होंगे सजदे के बाद, दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, चौथी में, तो सूरह फातिहा से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और तीसरा ये कि जब आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला रहे हैं, उसकी 2 सूरतें हैं, या तो आप सूरत कोई दरमियान से पढ़ रहे हैं या आप सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं, जैसे छोटी सूरतें हम पढ़ते हैं आखिर की। तो ऐसी सूरत में अब सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, सूरह फातिहा से पहले पढ़ना ये सुन्नत है, और सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत शुरू से पढ़ी जा रही है तो उस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत नहीं। अब ये तो इनके पढ़ने के मकाम और मौक़े थे। अब सवाल दूसरा ये कि अगर कोई बंदा पूरी नमाज में तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो क्या होगा? देखिए, ये शुरू में पढ़ना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सूरह फातिहा से पहले पढ़ना ये सुन्नत है, और अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो तारिकुस सुन्नत होगा। अगर कभी रह जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा इसका मामूल करता है तो ये मुस्तकिल सुन्नत का तर्क करने वाला शुमार होगा। और इसकी बड़ी वईद सुन्नत के तर्क करने की आई है कि जो बंदा तारिकुस सुन्नत है वो शफाअत से महरूम रहेगा, वो हौज़ कौसर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो जाम है उससे महरूम रह जाएगा। इसलिए जो चीज़ सुन्नत हो उसको मोहब्बत से करें कि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और इसके तर्क करने पर कोई सजदे सहव वगैरह भी नहीं है। अगर किसी से रह गई तो मैंने अभी जिक्र कर दिया कि रहने की कैफियत कैसी है, लेकिन अगर रह गई तो अब उसके ऊपर ना कोई सजदे सहव है और ना उसकी नमाज पर कोई असर पड़ता है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक